हेलो बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोलिसिस के साइकिल के बारे में। यानी ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में अंत में पाइरूवेट बनता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जब ग्लूकोज क्या होता है, जब उसका ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज, उसको बनता है ग्लूकोज सिक्स फास्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज सिक्स फास्फेट। और उसमें एंजाइम काम करता है हेक्सोकाइनेज। कहीं कहीं आपको ग्लूकोकाइनेज देखने को मिलेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोकाइनेज कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोकाइनेज भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या होता है, आपका एटीपी से एडीपी बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका एटीपी से एडीपी बनता है, उसमें ऊर्जा का क्या होता है? खपत होती है। जैसे मान लीजिए एटीपी है, एडीपी बना, तो यहाँ आपका एक ऊर्जा क्या हुआ? लॉस हुआ, ऊर्जा का ह्रास हुआ। उसके बाद ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बदलता है आपका फ्रस्टोज सिक्स फास्फेट। किसमें बदलेगा? फ्रस्टोज सिक्स फास्फेट में। और इसमें काम कौन सा करता है एंजाइम? आइसोमरेज। अब देखिए फ्रस्टोज सिक्स फास्फेट जो है और ग्लूकोज सिक्स फास्फेट है, ये एक दूसरे में आपस में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि फ्रस्टोज सिक्स फास्फेट से ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बन जाता है और ग्लूकोज सिक्स फास्फेट से फ्रस्टोज सिक्स फास्फेट बन जाता है। अब देखिए जो फ्रस्टोज सिक्स फास्फेट है, ये आपका बदलता है फ्रक्टोज वन सिक्स डाई फास्फेट में। अभी लोग कहेंगे बीस फास्फेट पढ़ेंगे, बीस भी है और डाई भी है, यानी कि फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फास्फेट या डाई फास्फेट में बदलता है। और इसमें काम कौन सा एंजाइम करते हैं? इसमें एंजाइम काम करता है फास्फोफ्रक्टोज काइनेस। कौन सा? फास्फोफ्रक्टोज काइनेस इसमें एंजाइम काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज से लेकर यहाँ फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फास्फेट, तो यहाँ तक क्या होती है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है, ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा एकदम लास्ट में बनेगा, अंतिम में। यहाँ तक ऊर्जा क्या हो रही है? खर्च हो रही है। अब देखिए फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फास्फेट आपको बदलता है दो में। बदलेगा किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फास्फेट में और डाईहाइड्रो एसीटोन फास्फेट में। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होते हैं। कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने देखा आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। क्या कहता है? एक दूसरे के आइसोमर, यानी कि एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं? घुल मिलकर परिवर्तन हो जाता है। वही इसमें देखा जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है? आइसोमर, ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज। यानी कि कभी इससे ये बदल जाता है, इससे ये बदल जाता है। और इस फेज को, यानी कि इस स्टेप को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग फेज। कौन सा फेज है ये? स्प्लिटिंग फेज है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया में क्या होता है, डाईहाइड्रोएसीटोन एसिड जो फास्फेट, ये भाग नहीं लेता है, आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फास्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फास्फेट के बाद अब एनर्जी बनेगा। यहाँ तक क्या एनर्जी की खपत हुई है। मैंने कहा था कि आगे की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल्डिहाइड थ्री फास्फेट क्या करता है? भाग लेता है। और जब ये भाग लेता है, आगे क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में बनाता है वन थ्री डाई फास्फोग्लिसरेट। अभी कहीं 20 लिखा है, डाइओ पढ़ सकते हैं उसको। यानी कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में क्या बनाता है? वन थ्री डाई फास्फोग्लिसरेट बनाता है। टू एनएडी से टू एनएडीएच का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। इसके बाद क्या होता है? वन थ्री जो 20 फास्फोग्लिसरेट है, यानी कि डाई फास्फोग्लिसरेट है, ये फास्फोग्लिसरेट काइनेज के एंजाइम के उपस्थिति में बनाता है थ्री फास्फोग्लिसरेट। क्या बनाता है? थ्री फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो एक है, ये क्या हुआ? इसमें जब भाग लिया है, क्या हुआ? एडीपी से एटीपी बना है, यानी कि यहाँ से एक ऊर्जा खर्च हुई है, तो यहाँ क्या हुई है? दो एटीपी बना है। और यहाँ ये जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। यहाँ से एनर्जी बनना क्या होती है? शुरू होती है। इसके पहले क्या हो रहा था? एनर्जी की खपत हो रही थी। अब यहाँ से बनना क्या हुआ? एनर्जी शुरू हुआ। अब देखिए क्या वन थ्री बीस फास्फेट बदला थ्री फास्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा था? फास्फोग्लिसरेट काइनेज था। अब देखिए जो थ्री फास्फोग्लिसरेट है, ये बदलता है टू फास्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा होता है? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। कौन सा एंजाइम होता है? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन फेज। कौन सा फेज है ये? म्यूटेशन फेज। ये म्यूटेशन फेज है। यानी कि म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर जो थ्री फास्फोग्लिसरेट जो है बदलता है टू फास्फोग्लिसरेट में, किसके एंजाइम में? म्यूटेज के एंजाइम में, तो क्या होगा? म्यूटेशन फेज होगा। अब देखिए जो टू फास्फोग्लिसरेट है, ये बदला आपका फॉस्फोनॉल पाइरूवेट में। क्या बना? फॉस्फोनॉल पाइरूवेट में बदला। एंजाइम कौन सा था? एनालोज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम? एनालोज एंजाइम था। अब लास्ट में बदलेगा। अब देखिए
फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट जो था अंत में बन गया, क्या बना, पाइरुवेट बना, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। कौन सा पाइरुवेट काइनेज एंजाइम था, कौन सा एंजाइम था, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम था। अब एक बात ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग कितना ऊर्जा खर्च किए, 2 ऊर्जा, कितना ऊर्जा खर्च किया, 2, बना कितना ऊर्जा, 4 4। अब देखिए 2 एटीपी यहाँ बना और 2 एटीपी यहाँ बना, यानी कि टोटल कितना एटीपी हमको मिला, प्लस 4 एटीपी। आज तक कितना ही, मैं आशा करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।